अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि CSS ग्रेड्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपको CSS के जो फ्लैक्स बॉक्स है उसका पता होना चाहिए। उसके लिए एक इंटायर कोर्स मौजूद है, इंटायर वीडियो मौजूद है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको लिंक मिल रहा होगा, वो आप वीडियो पहले देख लो ताकि आपको एक दफ़ा फ्लैक्स बॉक्स का पता चल जाए। उसके बाद अगर आप CSS ग्रेड सिस्टम सीखोगे ना तब आपके लिए आसानी रहेगी। अब जो फ्लैक्स बॉक्स है ये है 1 डायमेंशन और जो CSS ग्रेड है ये है 2 डायमेंशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फ्लैक्स बॉक्स है ना इसको हम एक साइड से हम इसको यानी एडिट कर सकते हैं। इसके अगर हमने लेआउट्स बनानी है बेसिकली तो हम चाहे फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करें चाहे हम CSS ग्रेड यूज़ करें, अल्टीमेट हमने वेबसाइट की लेआउट्स बनानी है। तो लेआउट्स बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड। इसके अलावा भी आप इसके साथ लेआउट्स बना सकते हो, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन जब आप चाहते हो कि अब शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी आप लेआउट्स बना लो, उसके लिए आप या तो फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करते हो या आप ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हो। आप ऑलमोस्ट हर तरह की जो लेआउट है वो आप बना सकते हो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर। लेकिन अब हमने CSS ग्रिड सिस्टम जो है उससे हमने क्यों यूज़ करना है लेआउट्स के लिए? सबसे पहले 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, मैं इसमें आपको फ़र्क बताता हूँ। 1 डायमेंशन ये है कि आपने सिर्फ इसको एक्स एक्सेस की तरफ आप इसकी जो है ना वो बना सकते हैं। इसके जो कॉलम्स हैं जो इसकी रो हैं उनको आप तरतीब दे सकते हो। फ्लैक्स बॉक्स सिर्फ आप 1 डायमेंशन 1 डायमेंशन उसको आप बना सकते हो, 1 डायमेंशन की आप उसके साथ बना सकते हो लेआउट्स। इसके साथ अगर आप जिस तरह से ये आप देख सकते हो साथ में आपको ये वाली लेआउट नज़र आ रही है, ये वाली। अगर ये वाली आपने लेआउट्स बनानी है तब आपको वो भी आप फ्लैक्स बॉक्स के अंदर बना सकते हो, लेकिन वो सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स उसमें यूज़ नहीं होगा। उसमें आपके यानी पोजीशन यूज़ होंगी, एब्सोल्यूट यूज़ होगी, आप शेप को डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करोगे। अल्टीमेट ये वाला जो टारगेट है ना ये आप अचीव कर लोगे इसके साथ फ्लैक्स बॉक्स के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर लगेगी। जो कि आपका CSS ग्रेड सिस्टम जो है वो इसको मिनटों में तैयार कर देता है और हमें कोई ज़्यादा कोड भी नहीं लिखना पड़ता। इस वीडियो से पहले ना मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि कमेंट्स आ रहे थे, उसामा भाई कर रहे थे और एक दो और दोस्त थे कि CSS ग्रेड पे वीडियो बनाई जाए। मैंने पहले CSS ग्रेड को ना इतना ज़्यादा टच नहीं किया था, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स जब मैंने सीखा था फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर इससे पहले मैंने एक कोर्स अपलोड कर दिया था जिसमें मैंने आपको फ्लैक्स बॉक्स भी सिखाया था और साथ में इसके साथ एक फ़ोटो गैलरी बनाना सिखाया था। तो उसने मेरे इतने जो कंसेप्ट कवर यानी कर दिए थे, इतना कि मेरा वो माइंड जो है ना वो ग्लो हो गया था कि मैं कोई भी लेआउट बना सकता था फ्लैक्स बॉक्स के अंदर। लेकिन उसामा भाई और एक दो और दोस्त थे वो काफ़ी दिनों से यानी ग्रेड सिस्टम के ऊपर कह रहे थे, तो मैंने अब ग्रेड सिस्टम जो है उसके ऊपर वीडियो बनाई है। इससे पहले जब मैंने ग्रेड सिस्टम को सीख रहा था ना पिछले यानी 6-7 दिनों से, और भी काफ़ी काम थे लेकिन मैं 10-15 मिनट इसके ऊपर भी लगा लेता था, तो तब मैंने इसको जाना कि ये जो CSS ग्रेड सिस्टम है ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। या फ्लैक्स बॉक्स को आप भूल जाओगे जब आप CSS ग्रेड सिस्टम को यूज़ करोगे, क्योंकि CSS ग्रेड सिस्टम की सिर्फ आपने एक दफ़ा लेआउट्स को समझना है। जब आप इसकी लेआउट्स को समझ जाओगे ना तब आप कोई भी वेबसाइट किसी किस्म की लेआउट आप मिनटों सेकंडों में तैयार कर सकोगे। आप अक्सर देखते हो फ़ोटो गैलरीज CSS की मदद से बड़ी अट्रैक्टिव सी फ़ोटो गैलरी लगी होती है जिसमें कोई इमेज जो है वो बॉक्स में आ रही है, कोई उसमें आ रही है वो आपकी आ रही है मुस्ततील में, कोई मुरब्बा शक्ल में आ रही है। तो वो सारी जो शेप्स हैं और उसकी जो तरतीब है वो भी आपको समझ नहीं आती कि यहाँ पे उसने कितनी हाइट दी थी, यहाँ पे उसने कितनी विड्थ दी थी, अगर आप नॉर्मल यानी CSS यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब आप CSS ग्रेड यूज़ करते हो तो आप उन लेआउट्स को बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने CSS ग्रिड को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊंगा और मैं इसमें जितना भी कोड लिखूंगा वो सारा आपको मेरे ब्लॉग के ऊपर अवेलेबल भी होगा, क्रिएटिव बाबर के ऊपर। मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, बल्कि आपको वेबसाइट का लिंक तो वैसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और मैं इसकी जो प्रॉपर लिंक है ये भी मैं इस डाल दूंगा, तो आप वहाँ से सोर्स कोड इसका कॉपी कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ अगर आपको कहीं भी मिस्टेक आती है तो आप उसको देख सकते हो। अक्सर सोर्स कोड देख के ना लोग फिर वो वीडियो स्किप कर जाते हैं कि सोर्स कोड अब आ गया। सोर्स कोड से आप नहीं सीख सकते, जो चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली बतानी है ना उन चीज़ों से आपको समझ आनी है। अगर आप ऐसे कोड देख के समझ सकते हो तो आप समझ लो, लेकिन इस तरह से समझ आती नहीं है, क्योंकि इसमें मैं टॉपिक जो है उसको यानी क्लियर कर रहा होता हूँ। उसमें वो उसकी जो बेसिक्स हैं उनका जो एक मेन चीज़ है
उनकी तरतीब और उनका काम करने का तरीका वो आपको तभी समझ जाएगा जब आप वीडियो को देखोगे। और मेरा ये आपसे इंशाल्लाह प्रॉमिस है कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना तो आप CSS ग्रिड की मदद से कोई भी लेआउट बना सकोगे, चाहे आपको ब्लॉग बनाना पड़ जाए, चाहे आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी पड़ जाए, आप उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर ना लेआउट्स वो आप तक कर सकोगे। अक्सर तो बिल्कुल बल्कि ऑलमोस्ट 90-80% तो वेबसाइट में होती ही लेआउट्स हैं। जब एक दफ़ा लेआउट्स तैयार हो जाती हैं उसको रिस्पॉन्सिव कर लिया जाता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, सिर्फ कलर्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, वो आपने अट्रैक्टिव और कलर स्कीम के साथ अच्छा सा फॉन्ट वो लगाना होता है। जो असल चीज़ होती है वो आती है आपकी लेआउट से, कि आपकी कौन सी चीज़ कितने एरिया में आ रही हो, वो एरिया आपस में जो है वो कोलैप्स ना कर रहा हो, और आपकी जो लेआउट्स हैं वो वेब जब मोबाइल पे जाएँ वो रिस्पॉन्सिव हो, तो ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं ज़्यादा। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पे मैंने इसका ये लाइव प्रीव्यू ओपन किया हुआ है। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी स्मॉल स्क्रीन के ऊपर, और इसको भी हम स्मॉल स्क्रीन पे कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें स्विच करना आसान रहे। और इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ मेरे पास एक फ़ाइल है index.html। तो index.html के अंदर मैं पहले तो बेसिक HTML का कोड लिखूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे लिखूँगा HTML5 और इंटर किया, और यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ इंडेक्स। और यहाँ पे हम 4-5 फाइल बनाएंगे, तो मैं आपको सारी फाइलें भी दूंगा, वो आप ब्लॉग से जाके कॉपी कर लेना सोर्स कोड। और इसलिए मैं बिल्कुल जो टॉपिक है ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर मैं आपको डिवाइड करके चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि मैंने तो इसे काफ़ी मुश्किल से सीखा है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी मुश्किल हो, आप एक ही वीडियो में इसके जो कंसेप्ट है वो सारे कवर कर लें। वीडियो में भी लंबी हो जाए, जो जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे उससे ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेट आपको टॉपिक की समझ आ जाएगी। इसके बाद आप लेआउट्स बनाने लग जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ, और डिव को मैं क्लास दूंगा ग्रिड कंटेनर, आप कोई भी दे सकते हो। और यहाँ पे टैब प्रेस किया, ये मैं एक CSS का इमेट, या आपका VS कोड का भी है और सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर का भी है इमेट प्लगइन। आप वो उसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे ना तो आप जो कोड है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। जिस तरह से मैंने डॉट और क्लास का नाम टैब प्रेस किया तो वो पूरा टैग लग गया इस तरह से। अब इसके अंदर मैं 5-6 ना लेता हूँ डिव्स। तो 5-6 डिव्स के अंदर मुझे ना टेक्स्ट भी चाहिए। तो टेक्स्ट मुझे चाहिए लॉरम इप्सम का, और सिर्फ मुझे कितने उसमें वर्ड चाहिए, मुझे 5 वर्ड्स चाहिए, बस दैट्स इट। और इसको यहाँ पे किया तो ये 5 वर्ड्स की हमारे पास आ गया था, बल्कि हमें इस तरह से 5 नहीं, इसने बिल्कुल 5 कर दिए। तो मैं यहाँ 5 और यहाँ पे लॉरम 5 टैब प्रेस किया, अब यहाँ पे आ गया 5 वर्ड्स आ गए। इसको आप 4-5 दफ़ा कॉपी कर लो, यहाँ पे डुप्लीकेट आप इसको कर लो 4-5 दफ़ा, और यहाँ पे इसको करते हैं रीलोड, ये आ गया। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल और CSS, यहाँ पे स्टाइल मैं इसके लिए अलग से स्टाइल की फाइल नहीं बनाऊंगा, यहीं पे मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। जब आप इसके लिए ये बनाओगे वेबसाइट तो आपने एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी है। मैं इसको यहीं पे रखूँगा ताकि मुझे अलग ज़्यादा फाइल ना बनानी पड़े। तो यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग लगाऊँगा, और यहाँ पे मैं सबसे पहले ग्रिड कंटेनर इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा। अब इसका जो बेसिक कोड है वो मैं सारा छोड़ रहा हूँ, जो मैंने आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताया हुआ है कि स्टार मार्क लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लगाएंगे। वैसे आप अगर आप ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो ग्रिड का है। तो यहाँ पे अच्छा पूरी डिव कॉपी होगी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रिड कंटेनर इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ पे अच्छा पूरा ही हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब ठीक है, ग्रिड कंटेनर, और यहाँ पे सबसे पहले आप इसको आप दोगे डिस्प्ले आप दोगे इसको ग्रिड। डिस्प्ले ग्रेड देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेड ही होती हैं। तो यहाँ मैं इसको दूंगा ग्रेड टेम्पलेट कॉलम। अब कॉलम और रो का आपको पता होना चाहिए। कॉलम आपके क्या होते हैं, आपके समझ लें वर्टिकली वाई एक्सेस। अब वाई एक्सेस क्या होता है, वाई एक्सेस क्या होता है, ऊपर से नीचे। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ना, यहाँ से मैं पेन निकल लेता हूँ यहाँ से, अब ये मैं क्या आ रहा हूँ, ये मैं वर्टिकली आ रहा हूँ, इसे कहेंगे हम कॉलम। और ये मैं चाह रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, इसे हम कहेंगे रो। इस चीज़ की आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसको दोबारा लेता हूँ, और यहाँ पे हम और कोई पेन ले लेते हैं। ये देखिए ये भी क्या बन रही है, ये हमारे पास एक कॉलम बन रहा है। ये वाले 2 कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए, समझ आ रही है ना। ऊपर से नीचे जो चीज़ें हैं वो क्या हमारे पास कॉलम है, और ये जो लेफ्ट से राइट है ये हमारे पास रोज है। अब मैं क्या कहता हूँ, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम। अब कॉलम मैंने आपको समझा दिया कि ऊपर से नीचे ऐसे करके ये वाले कॉलम होते हैं हमारे पास।
और इसको हम यहाँ पे क्लीन भी कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये क्या हमारे पास जो ऊपर से नीचे, अब यहाँ पे मुझे आपको अब आपने यहाँ पे एक चीज़ ना अपने दिमाग में रखनी है कि जिस तरह से यहाँ मैं लेआउट सेट कर रहा हूँ उस चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 40%, इसको सेव किया और यहाँ पे जब पेज को रीलोड करेंगे यहाँ पे, तो ये सारे 40% के लेआउट्स बन जाएंगे, 40% के कॉलम बन जाएंगे। लेकिन जैसे इसके साथ मैं लिखूंगा 40 और 20, अब इस चीज़ को आपने समझना है। अब जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा बन जाएगा 40%, सेकंड बन जाएगा हमारे पास 20%। अब सेम ये वाली जो लेआउट है ये अगेन रिपीट होती रहेगी। मतलब ये जो फर्स्ट डिव है ये हमारी बन जाएगी 40%, ये जो सेकंड है ये बन जाएगी 20%। अब हमने ग्रेड टेम्पलेट कॉलम, अब हमने यहाँ पे उसको एक चीज़ सेट कर दी कि एक जो हमारी फर्स्ट होगी लेआउट एक तरतीब के साथ, यानी 40-20 40-20 40-20, इस तरह से तरतीब के साथ हमारे जो डिव्स हैं वो बनती जाएं, उनके जो कॉलम्स हैं वो बनते जाएं। पहला हमारे पास ये 40 होगा, सेकंड 20, फिर 40, फिर 20, फिर 40, फिर 20, 40-20 इस तरह से होता जाएगा। जब सिर्फ आप 40 दोगे तो सारे 40-40 हो जाएंगे, मतलब सिर्फ 40 के होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी जो स्पेस है वो इंक्रीज़ कर दूँ, यहाँ पे 10 डिक्रीज़ कर दूँ 10, तो ये हमारे पास 10 का हो गया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे, बल्कि मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो मैं इस क्लास को यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि आई थिंक पहले से ही कॉपी होगी ग्रेड टेम्पलेट, और इसके अंदर मैं जो उसके नेक्स्ट चाइल्ड हैं सिर्फ ऑड वाले, उनको हम थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे ना, तब आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ यहाँ पे ब्लैक, और फॉन्ट कलर मैं इसका कर देता हूँ यहाँ पे वाइट, ये वाले। और जो और हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास ये जो इवन है, तो इसी पूरे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम नीचे लगा लेते हैं। अब इवन का हम थोड़ा सा ऑल्ट करेंगे, और यहाँ पे इवन EVEN इवन, और इवन को हम यहाँ पे ब्लैक की या कोई और कलर दे देंगे, यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। अच्छा इसके अंदर हमने डिव भी लगानी है, ये डिव का टैग इसके साथ लगेगा, क्योंकि ये तो चाइल्ड नहीं ना, ये इसके अंदर जो डिव है वो वाली। अब ये हमारे पास आ गया और ये आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें एक लेआउट जो है ना वो बनी हुई नज़र आ रही है कि जो हमारे पास होंगे फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास ऑड होंगे वो उनका बैकग्राउंड कलर हमारे पास होगा ये ब्लैक होगा, और जो दूसरे होंगे उनका हमारे पास फ़ॉन्ट कलर क्या होगा, ये ग्रे, ये थोड़ा सा रेडिश कलर होगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ये हमारे पास एरर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। अब इसको सेव करते हैं और इवन, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक हो गया। अब इस चीज़ को मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे। अच्छा अब ये हमारे पास किस तरतीब से आ जाएगा, 40-10 40-10। पहला कॉलम हमारे पास बन जाएगा 40 का, फिर उसके बाद बन जाएगा 10 का। अब हॉरिजॉन्टली हमने 100% कंप्लीट करने होते हैं। 40 और 10 ये हमारे पास कितने बन गया, 50% हो गया, 50 हो गया। अब फिर यहाँ पे 50 लगा दो, अब यहाँ पे हमारे पास 100% हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा 40% का, फिर होगा हमारे पास 10% का, फिर हमारे पास होगा 50% का। मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूँ, ये देखो इस तरह से समझ, इस तरह से हमारी लेआउट बन जाएगी। और इसमें हम थोड़ा सा गैप भी डाल देते हैं। अब गैप डालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले देते हो ग्रेड कॉलम गैप, ये आ गया ग्रेड कॉलम गैप। तो मैं इसको देता हूँ 1 EM, सेव किया तो इनके अंदर ये देखा आपने, इनके अंदर एक गैप बन गया और कॉलम के अंदर। और जब मैं सेम इसी को हम रिपीट करेंगे और रॉ के अंदर देंगे रॉ गैप, तो ये भी 1 EM, तो इन रॉ जो है इनके दरम्यान भी गैप आ जाएगा ये वाला। अब देखो पहला हमारे पास 40, फिर 10 और फिर 50। अब ये सेम लेआउट सेम रिपीट होती रहेंगी जब तक इस डिव के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, ग्रिड कंटेनर के अंदर डिव जो है वो मल्टीप्लाई होती रहेंगी, डिव इसमें इंक्रीज होती रहेंगी। अगर इसमें डिव इंक्रीज करूं तो सेम लेआउट हमारे पास रिपीट होती रहेगी 40, 10, 50। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास 2 कॉलम हो 50-50 वाले सिर्फ हों और 50-50% वाले, तो यहाँ पे मैं 50-50% कर दूंगा, तो ये हमारा 50-50% का कॉलम बन गया।
और इसको मैं थोड़ी सी ना दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा हमारे पास आ जाए। अच्छा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, यहाँ मैनुअली टैप कर लेते हैं, थोड़ा सा माउस जो है ना वो इशू कर रहा है। और यहाँ पे इसको हम लगा देते थोड़ी सी पैडिंग, सबको पैडिंग इसमें कर देता हूँ 15 पिक्सल यहाँ पे। अब थोड़े से हमारे पे चौड़े नज़र आएंगे तो फिर देखने में हमें थोड़ी सी आसानी रहती है। अब ये देखो, अब दोनों हमारे पास कॉलम कितना आ गया 50-50% का। अब इसके नीचे ये हमारे पास आ रही है एक लाइन आ रही है, उसके लिए आप वो स्टार मार्क लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दोगे, तब आपको ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस तरह से आसानी के साथ एक समय लेआउट बना सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अपना एक ब्लॉग, उसमें आपको लेआउट समझाता हूँ। यहाँ पे भी ओपन हो जाता है। अच्छा, तो अब कोई भी वेबसाइट देखोगे तो उसके अंदर आपको इस तरह की लेआउट नज़र आ रही होती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक हेडर सेक्शन है। अब ये हमारे पास एक ही कॉलम हो गया, ये वाला। अब इसके नीचे आप देखो, अब ये देखो, ये हमारे पास एक क्या आ रहा है 30% का, और सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास ऑलमोस्ट आप लगा लो 60% का लगा लो। और ये जो 5% साइडों से आप स्पेस छोड़ दो, 5% आप लगा लो ये, या आप इसको नीचे वालों का आप 60 कर लो, इसको आप कर लो 20 कर लो, जिस तरह से भी आप करना चाहते हो, और साइडों से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के। तो आप क्या करोगे इस तरह की लेआउट बनाने के लिए, अब मैंने ये वाली लेआउट बनानी है, इसके अंदर ये टेक्स्ट आपने यानी वो सपोज कर लेना। अब इस तरह की लेआउट क्या होगी, साइड वालों को मैं दे देता हूँ यहाँ पे 30%, यहाँ पे हमारे पास ये वाला कि फर्स्ट जो हमारे पास होगा वो 30% होगा, जो सेकंड हमारे पास होगा अब 30 और 70 हो गया हमारे पास 100। इसको सेव किया और यहाँ पे अब देखो इनकी स्पेस भी आ रही है, और ये एक आपका साइड बार बन रहा है, और ये आपका मेन बार बन रहा है। अगर सेम इसको आप चेंज कर दोगे, अगर आप इसके स्टार्ट में लगा दोगे 70 और एंड पे लगा दोगे 30, तो ये लेआउट जो हमारे पास ये क्या होंगी, ये हमारे पास चेंज हो जाएंगी कि पहले वाली हमारे पास जो है वो बड़ी हो जाएंगी और सेकंड वाली हमारे पास छोटी हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से, समझा रही है। अब इसको मैं मज़ीद, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल नहीं तो मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन भी करता। तो इस तरह से ये हमारे पास एक लेआउट बन गई सिंपल इसको यूज़ करते हुए। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम, और साथ में हम इसके साथ ग्रेड कॉलम गैप यूज़ किया। अब ये ग्रेड कॉलम गैप अगर आप दोनों को सेम दे रहे हो, मतलब आपका कॉलम गैप भी वही है और रो गैप भी वही है, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट इसका होता है कि इसको आप यहाँ पे कमेंट करो। यहाँ पे ये मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको आपको सोर्स कोड में दूंगा, तो इसको आप कमेंट कर दो और यहाँ पे आप लगा दो ग्रेड गैप, ग्रेड और यहाँ पे हमारे पास गैप आ रहा होगा, गैप ये वाला। तो इसको आप यहाँ पे दे दो 1 EM, तब भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अगर आप इसको चेंज करो, आप इसको 3 EM करो, तब आपको फ़र्क पता चल जाएगा। देखा आपने इसकी जो है वो स्पेस है वो चेंज होगी। तो आप जब दोनों को सेम दे रहे हो, रो और कॉलम को सेम गैप दे रहे होगे, तब उसके लिए आप सिर्फ ग्रेड गैप यूज़ कर लोगे। तब आप वो उसमें बस आपने डिफाइन कर देना, कोड हमारा जितना होगा वो शॉर्ट होता जाएगा। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया। इसमें आपको यानी सिंपल सिर्फ ग्रेड टेम्पलेट कॉलम और डिस्प्ले ग्रेड, मतलब डिस्प्ले ग्रेड टेम्पलेट कॉलम, इस चीज़ को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक चीज़ मैं आपको यानी अगेन रिपीट करूंगा ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ये ग्रेड टेम्पलेट कॉलम को समझना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं आपको यानी आसानी के साथ बता रहा हूँ कि जो तरतीब आप यहाँ पे सेट करोगे, अगर आपको फर्स्ट रॉ में अगर आपको 3 कॉलम चाहिए, 3 आपको किस तरह से चाहिए, पहले आपको 30 का चाहिए, सेकंड आपको जो है वो चाहिए 50 का चाहिए, अगेन आपको फिर 30 का चाहिए। तो आपने यहाँ पे उस तरह से आपने यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेना। अब ये यहाँ पे आपके कितने कॉलम बन रहे हैं, आपके यहाँ पे 2 कॉलम बन रहे हैं, एक आपका 70 का बन रहा है और एक आपका 30 का बन रहा है। अब इस डिव के अंदर ग्रिड कंटेनर के अंदर जितनी भी इसकी डायरेक्ट चाइल्ड डिव होंगी, इसके अंदर डायरेक्ट डिव लगी होंगी ये वाली, इनके अंदर जो डिव लगेगी वो नहीं, जो इसके अंदर मेन डिव लगी हुई है जिस तरह से ये लगी हुई है, वो सारी क्या होंगी, वो आपकी 70 और 30 के साथ रिपीट होती रहेंगी, उनकी लेआउट इसके साथ आपकी रिपीट होती रहेगी। तो इस चीज़ को आपने समझना है। अगर आप इसको एक स्पेसिफिक यहाँ पे हाइट वेट दे दोगे तो उस हाइट वेट के अंदर ये अपने आप को रिपीट करती रहेंगी। मिसाल के तौर अगर आप यहाँ पे इसको विड्थ दे देते हो 400 पिक्सल और इसको आप हाइट दे देते हो 300 पिक्सल, तो ये क्या होगा, उसी के अंदर अपने आप को रिपीट करती रहेंगी। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम वही टेम्पलेट बार बार रिपीट करता रहेगा।
तो इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई इस चीज़ की समझ आ गई तो आप नीचे कमेंट में लाजमी मेंशन करो, क्योंकि ये जो आपका एक समझ बेसिक चीज़ है, कोर चीज़ है, इसको समझना आपके लिए लाजमी है। तो ये आपका ग्रेड कंटेनर हो गया, जिसमें आपको मैंने गैप बताना सिखाया, गैप लगाना सिखाया, इसमें मैंने आपको गैप सिखाया, और इसमें मैंने आपको ग्रेड टेम्पलेट कॉलम सिखाया। और ये हमारे पास सिर्फ हमने क्या किया, अब 2 सिर्फ ऑप्शन के ज़रिए हमने ये लेआउट बना लिया। अब आप खुद सोचिए, आप इस तरह की लेआउट बनाए अगर आप प्योर CSS के साथ, तो आपको कभी फ्लॉट लगाना पड़ता है, कभी आपको वहाँ पे मार्जिन देना पड़ता है, कितना आपका काम आसान हो गया। आपने 2 सेकंड के अंदर ये लेआउट बना ली। अब आप अगर अच्छे से इसको समझ लेते हो ना, आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप बेशक बूटस्ट्रैप ना सीखो, बल्कि आप सीखो ज़रूर, क्योंकि कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बूटस्ट्रैप, तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ज़्यादा कोड जो उसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसी को यूज़ कर लोगे। मेन तो आपने लेआउट्स यूज़ करनी होती है ना। हमें जो ग्रेड सिस्टम है, मुझे क्यों पसंद है बूटस्ट्रैप का, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है। तो आप खुद से भी उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। आप खुद ही इस तरह की ग्रेड बना के इसको आप मीडिया क्वेरी के साथ खुद से भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। और मैं इंशाल्लाह जो अपकमिंग है, मैं एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाने की कोशिश करूँगा ग्रेड बेस्ड। तो उस समय सिर्फ उसमें हम रिस्पॉन्सिव लेयर्स बनाएंगे, तो उसमें भी आपको काफ़ी यानी हेल्प मिलेगी। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया। अब सेकंड टॉपिक है जो है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू ले लेता हूँ, एक फाइल। यहाँ पे एक मैं फाइल लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ index2.html। अब ये आपका एक टॉपिक, अब इस सेकंड इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब ये सेकंड टॉपिक हो गया, इसके अंदर HTML5 और यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कर देता हूँ कोलैप्स। इसको सेव किया और यहाँ पे मैं इसके आगे index2.html, तो ये आप पास एक एम्प्टी फाइल आगे जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट की है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक डिव लूँगा और डिव को मैं क्लास लगाऊँगा ग्रेड डैश कंटेनर जो हमने पहले लगाई थी, और इसके अंदर मैं एक डिव लेता हूँ। यहाँ पे डिव के अंदर हम कोई लॉरम इप्सम का टेक्स्ट डाल देते हैं। इसमें भी मुझे सिर्फ 8 वर्ड चाहिए, ये 8 पैराग्राफ बन गया, तो इसके लिए मैं सिर्फ 8 लिखूँगा। तो इसके साथ तो सिर्फ जो 8 वर्ड्स हैं वो आएंगे। तो यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे बल्कि 8 भी ज़्यादा में हम 5 ही कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसके साथ भी हमने वो सेम हमने ग्रेड सिस्टम यूज़ करना है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो पहले हमारे पास index.html पहले वाली थी, इसके अंदर ये जो हमारे पास कलर है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें ये चीज़ें गेन ना लगानी पड़े। और सॉरी, कलर के साथ हमने ये ऊपर वाली भी कॉपी कर लेते, यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ और index2 के अंदर, और इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम स्टाइल के टैग लगाते हैं, यहाँ पे स्टाइल, और इसके अंदर ये कोड हमने पेस्ट कर दिया। ग्रेड कंटेनर के अंदर जो डिव लगी हुई है, ये वाली स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई होगी। ये मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको फ़र्क जो है वो वाज़ेह नज़र आता रहे। तो इसको आप कोड को आप एक दफ़ा देख के खुद भी लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बता दिया है। और ये बार बार ओपन हो जाते हैं, ऑटो लिंक ये ओपन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसी ग्रेड कंटेनर के अंदर हमने जो है लेआउट्स को सेट करना है ग्रेड सिस्टम की मदद से। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे हम इसको करते हैं डॉट ग्रेड कंटेनर। इसको सबसे पहले हम देंगे डिस्प्ले। इसका हमारे पास क्या होगा, ग्रेड, जिस तरह से हम जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर भी हम सेम ग्रेड टेम्पलेट कॉलम यूज़ करेंगे, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम। अब प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था हम यूज़ करते हैं इसके लिए 30%, 40%, या आप इसमें कोई पिक्सल भी दे सकते हो। पिक्सल भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गया, प्रीवियस टॉपिक में। आप इसको ये भी दे सकते हो 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, या 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, इस तरह से आप इसको अपने जो यूनिट है वो सेट करना चाहो। लेकिन इसमें मैं आपको एक डिफरेंट चीज़ बताऊँगा जो कि आपकी एक प्रोफेशनल चीज़ है, वो है आपका फ्रैक्शनल यूनिट। तो इसको आप क्या दोगे, 1FR। इसको सेव किया और सेकंड इसको आप दोगे 1FR। अब इस चीज़ को आपने समझना, जिस बंदे को ये इस चीज़ की समझ लग गई ना, अब देखो हमने कोई चीज़ भी नहीं की और नीचे इसमें देखो
इसके नीचे हमारे पास वो नहीं आ रहा, ओवरफ्लो नहीं इसका हो रहा कंटेंट। अब इस चीज़, ये इसकी प्रोफेशनल चीज़ है। जो ग्रेड है ना, ग्रेड CSS की ग्रेड, इसमें जो प्रोफेशनल चीज़ यूज़ की जाती है, जो इसका समझ बिल्कुल अच्छा यूनिट है, वो है फ्रैक्शनल यूनिट FR। इसकी मदद से हमें बहुत ज़्यादा यानी ना वो मदद मिलती है ग्रेड सिस्टम को डिफाइन करते हुए, इसके साथ लेआउट बनाते हुए। अब जब इसको आपने यहाँ पे थोड़ा सा समझना है गौर से, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये अक्सर समझ नहीं आती है। यानी फ्रैक्शनल यूनिट को आपको जब समझते हो ना तो समझ नहीं आती, तो मैं इसको आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब आपने इसको समझना है। जब आप इसको दोगे ना 1FR, इसका मतलब है 100% के ऊपर एक कॉलम बन जाए। इसका क्या मतलब है? 100% के ऊपर एक कॉलम बन जाए। जब इसके साथ दोगे 1FR और 1FR, इसका मतलब है दो कॉलम बन जाए, एक 1FR और 1FR, 50-50% के दो कॉलम बन जाए, 50-50% के दो कॉलम बन जाए। जब इसको अब यहाँ पे कर दोगे 2FR, कि फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा 1FR और सेकंड हमारे पास हो जाएगा 2FR। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इसके डबल होगा। ये जो हमारे पास 1FR है ना, अगर ये आपका पहले बन रहा था 50%, तो ये और ये भी आपको बन रहा था 50% 1FR, इसको जब मैंने 2FR किया तो ये उसका डबल हो गया। अब डबल इसका 100% तो नहीं ना होगा। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन करता हूँ, आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो कैलकुलेटर, अब देखो टोटल हमारे पास क्या है 100%, 100% है। जब इसको मैं दूंगा 1FR और 1FR, ये बन जाएंगे 50-50, मतलब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 के ऊपर, और ये अब ये आपके बन गया 50-50, एक 50 का और दूसरा भी 50 का। अब टोटल हमने 100 ही रखना है। अब इसको मैं कर देता हूँ 2FR। अब 2FR क्या होगा? ये जो 50 है ना, ये 50 ये डिवाइड हो जाएगा अगेन 2 के साथ, ये अगेन 2 के साथ। अब एक हमारे पास बन जाएगा 25 का, और जो सेकंड दूसरे 25 हैं वो ऐड हो जाएंगे इस 2 के साथ। अब ये 2 वाला हमारे पास बन जाएगा 75 का बन जाएगा, और ये हमारे पास रह जाएगा 25 का। अब इस चीज़ का आपको समझ आ गई। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये अब आपका जो है वो आपका बन रहा है 25% का, और ये आपका बन रहा है 75% का। अगर आप इसको मज़ीद इंक्रीज करते हो, आप इसको 3 कर देते हो, अब अगेन इसके 25 में से अगेन 50 जो है वो इसके इधर चले गए, 12.5 इसके अगेन इधर चले गए। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 4 का, 4 फ्रैक्शनल, तो इससे 4 टाइम ज़्यादा, ये देखो अब ये थोड़ी सी स्पेस बन गई, इससे 4 टाइम ज़्यादा ये वाला आपका बनेगा टेम्पलेट, ये वाला आपका कॉलम बनेगा, ये वाला। अगर इसको आप यहाँ पे 5 कर देते हो यहाँ पे, तो 2 कॉलम हमारे पास हो गए। एक हमारे पास जितना भी बन जाए वो, मतलब इसको डिवाइड का हम कर देंगे कितने हिस्सों में? पहले इसको हम करेंगे डिवाइड 2 में, 50-50% में हो गया। अब इसके साथ जो बन जाएंगे 5, तो ये जो 1 है, इसके जितने भी वो बनते थे 50% में से जितने भी पार्ट्स बनते थे वो सारे इसके साथ ऐड होते गए, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये 5 टाइम्स मोर बन गया। इसको यहाँ पे अब देखो 5 टाइम्स मोर। अब इसको अगर यहाँ पे आप डुप्लीकेट करते जाओगे तो यहाँ पे आके ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसको ये आपका बन रहा होगा 8%, 8 को यहाँ पे उठा के रखोगे 16 के ऊपर, 16 को उठा के ऊपर आगे रखोगे वो आपका 34 बनेगा, और इसी तरह से आपका वो आगे ये कंप्लीट होगा। तो इस चीज़ को आपने समझना है। अभी आपके कितने बन गए? 2 कॉलम बन रहे हैं, एक बन रहा है आपका 1FR और दूसरा बन रहा है 5FR, मतलब उससे 5 टाइम ज़्यादा। और सेम इसमें भी आप कॉलम जो गैप है वो आप यूज़ करते हो, ग्रेड गैप ये वाला, तो इसको आप दोगे 1EM। इसको सेव किया तो ये आपके पास इनके दरम्यान भी वो गैप आ गया, और सेम इस तरह की लेआउट जो आप अगेन रिपीट कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे चाहिए अगर आपको सारे कॉलम एक जैसे चाहिए, मतलब 1FR, अब ये बन गया सारे एक कॉलम बन गया। अब मुझे चाहिए नहीं, मुझे 2 कॉलम चाहिए और 1FR। अब ये 2 कॉलम बन गया, ये देखो 2 कॉलम बन गया। अब नहीं, मुझे अब तीसरा भी कॉलम चाहिए, वो भी 1FR को इक्वल हो, तो 1FR। अब ये 3 इक्वल कॉलम आ गया, 33.33 होगा। इसमें से एक भी चीज़ जो है ना आगे पीछे नहीं होगी, ये हो गया हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मेरे पास बनने चाहिए
4 कॉलम बनने चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा 1F अगेन। अब ये अगेन प्रॉपर तरीके से 25 के बनेंगे, क्योंकि 25 अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 100 बनता है। तो ये 25 25 25 25 ये आपका अल्टीमेट कितना बन गया 100%। तो ये इस चीज़ को आपने समझना है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर आप इसको यहाँ पे एक लाइन इसकी और आगे कर दोगे 1F और आप ये आपके 5 कॉलम बनेंगे, 100 को अगर हम डिवाइड करें तो आपके 20, अब ये 20 के बन गए। और इसी तरह से आप जितना इसको इंक्रीज करते जाओगे उतनी इसके अंदर वो बनते जाएंगे, इसके कॉलम बनते जाएंगे और उसी तरह से वो चीज़ें डिवाइड होती जाएंगी। जिस तरह से बूट्स टाइप के कॉलम हमारे पास कितने हैं 12 कॉलम है, तो ये भी आप इसके साथ बना सकते हो, 12 कॉलम आप इसके साथ बना सकते हो। उसके अंदर आप चीज़ों को जो है ऐड कर सकते हो, जो कि आपको नेक्स्ट जो अपकमिंग आगे आ रही हैं चीज़ें उनमें आपको और भी आपके काफ़ी जो सवाल हैं वो कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये था कि अब अगर आपको एक ही तरह के कॉलम चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको कमेंट कर दोगे। अब सेम यही वाली लेआउट बनाऊंगा मैं, इसको कमेंट करता हूँ, इसको किया सेव, अब देखो ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड टेम्पलेट कॉलम, सेम वही चीज़ ग्रेड टेम्पलेट कॉलम, और यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखूंगा रिपीट। और रिपीट ये कितनी दफ़ा, ये आपका कितनी दफ़ा हो रहा था 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 और 5 कितने रिपीट हो 1F के 1F के 5 जो है वो रिपीट हो। इसको सेव किया, आप देखो 1F के कितने हो गए रिपीट यहाँ पे 5। और अगर इसके साथ मैं और कोई फ्रैक्शनल यूनिट ऐड करूँ 2 करूँ तो अब ऑलमोस्ट सेम उसी तरह से, क्योंकि इसमें हम दोनों नहीं यूज़ करें, एक ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एक FR के 5 कॉलम, तो ये आपके 5 बन गए। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब इसमें आप इसको आप हाइट भी लगा सकते हो, तो हाइट लगाने के लिए आप क्या करते हो, रो को आप यहाँ पे यूज़ करते हो ग्रेड ऑटो रो, ग्रेड ऑटो, और यहाँ पे आपका रो। अब इसको यहाँ पे आप अपना यूनिट देते हो, आपने कितना इसको करना है, मैं इसको करता हूँ 100 पिक्सल, तो ये आपका 100 पिक्सल इसकी हाइट बन जाएगी। और मैं 100% अब इसकी किस तरह से होगी, ये आपकी फिक्स बन जाएगी। अब फिक्स आप चेक किस तरह से करोगे, ये आपका फर्स्ट कॉलम है ना, इसके अंदर मैं पूरा पैराग्राफ डाल देता हूँ लॉरेंट इप्सम का, और बल्कि मैं इसमें मल्टीप्लाई करके ना एक यहाँ पे पूरा पैराग्राफ इसमें ऐड कर दिया। देखो अब क्या कर रहा है, अब इसका पूरा पैराग्राफ, अब पैराग्राफ अगर ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसकी हाइट उतनी ही है, फिक्स है। अब इसको आप किस तरह से चेंज करते हो, इसको आप चेंज करना बहुत आसान है। आप CSS में आओगे, जहाँ पे आप 100% यूज़ कर रहे थे ना, किधर गया हमारे पास ये वाला 100%, आप सिर्फ इसको यहाँ पे ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे लगाओगे मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कितना 100 पिक्सल, मिनिमम 100 पिक्सल हो ना, मैक्सिमम क्या हो जाए ऑटो। अब ये मैक्सिमम ऑटो के साथ क्या होगा, जितना इसके अंदर कंटेंट ऐड होता जाएगा उस हिसाब से इससे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। अब देखो ये देखो, ठीक है ना, अभी इसकी हाइट बढ़ गई। मैं इसको ऊपर इसकी ये जो रिपीट हो रहा है ना, मैं इसको सिर्फ 3 दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अब देखो फर्स्ट में हमारे पास डाटा ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा बड़ा कॉलम बन रहा है, बाकी जो आपके पास सेम उस तरह से छोटे छोटे आ रहे हैं। अगर इसमें आप और पैराग्राफ ऐड करोगे, मैं इसमें और भी आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड किया। अब देखो जितना इसके अंदर कंटेंट होगा ये वाले, और इसके अंदर इसके सामने वाली रोज़ के अंदर जितने भी कॉलम है वो सारे उस हिसाब से अपनी जो हाइट है उसको चेंज करते जाएंगे। तो एक जो कॉलम होगा उसमें वो इक्वल आते जाएंगे, लेकिन बाकियों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको इस चीज़ की भी समझ आई होगी कि किस तरह से आप एक जो ऑटो उसमें अगर कंटेंट ज़्यादा ऐड हो रहा है तो उसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाए, और दूसरे जितनी भी कॉलम है रो है उनके ऊपर भी कोई फ़र्क ना पड़े। आई होप आपको उसकी भी समझ आ गई होगी। इसमें हमने इस टॉपिक में हमने क्या सीखा, इसमें हमने ग्रेड टेम्पलेट कॉलम का फ्रैक्शनल यूनिट सीखा, जो कि इसका प्रोफेशनल यूनिट सारे यूज़ करते हैं। उसके बाद ग्रेड ऑटो रो सीखा। अब इसमें आप ग्रेड ऑटो जो है वो ग्रेड ऑटो लगा सकते हो, कॉलम भी लगा सकते हो, लेकिन वो आप लगाओगे तो वो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक दफ़ा लगा के बता देता हूँ। लेकिन उसके साथ हमारी लेआउट्स जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रेड ऑटो कॉलम करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं 100 पिक्सल। अब इसको सेव किया और इसको कहते हैं यहाँ पे रीलोड। और अच्छा, इसको मैं यहाँ पे
इसको यहाँ पहले कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, इसको चेंज होना चाहिए, चेंज ये क्यों नहीं हो रहा, ग्रेड ऑटो कॉलम, और या इसका नाम जो कंटेंट है इसको हम थोड़ा सा डिलीट करके देखते हैं। जी अच्छा, इसका भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसको हम एक दफ़ा स्किप कर देते हैं। इसके साथ हम इम्पोर्टेंट लगा के देख देते हैं। इसको बस काम करना चाहिए, क्योंकि पहली दफ़ा जब मैंने इसको यूज़ किया था तो ये सही तरह से काम कर रहा था, तो अभी ये इसमें काम नहीं कर रहा। मैं आई थिंक उसके ऊपर ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल यूनिट नहीं था, इसके ऊपर परसेंटेज था, तो मे भी इस वजह से भी कर रहा हो। तो वैसे भी ग्रेड ऑटो कॉलम जो है ना, उसको सेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये जो आपकी हो रही थी ना हाइट विड्थ आ रही होती हॉरिजॉन्टली, उसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपका जो वर्टिकली है उसको आपने चेंज करना होता है। तो इसके ऊपर मैं कमेंट कर दे, और किसको मैं एक दफ़ा स्किप कर रहा हूँ, तो मैं एक दफ़ा जो हमारे पास नॉर्मल कंटेंट था उसमें मैं लेकर आ रहा हूँ ये वाला। वैसे आप इसके अंदर ग्रेड ऑटो कॉलम भी लगा सकते हो, अगर आप मज़ीद एक दफ़ा उसको चेक कीजिएगा, मे बी आपके पास यानी वो वर्क करे। जब मैंने लगाया था, आई थिंक मैंने वो लगाया था जब मैं यूज़ कर रहा था इसका प्रीवियस लेक्चर, तो जब मैं ख़ुद से सीख रहा था तब मैंने लगाया था। तब ये क्या हुआ था, ये सारे आपके मेरे कॉलम जो थे ये सारे एक ही रो में आ गए थे, ये सारी रो बन गई थी, यहाँ पे ऊपर नीचे करके नीचे शो होने लग गई थी। लेकिन अभी ये हमारे पास थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, आप खुद से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो मेन जो फोकस है ना वो नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर है, जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, और इसको बना देता हूँ index3.html, और यहाँ पे HTML5 और इंटर। अब इसका नाम और टाइटल वगैरह मैं चेंज नहीं कर रहा, तो इसके अंदर मैं सेम ग्रेड कंटेनर यूज़ करूँगा, ग्रेड डैश कंटेनर। और ये जो इसका प्रीवियस CSS का कोड था, ये वाला आखिरी 3 ये वाले, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आके स्टाइल का टैग लगाता हूँ हेड के अंदर, स्टाइल यहाँ पे, और इसके अंदर इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। बाकी जितना मेरा कोड होगा वो हम इसके ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे जब मैं यूज़ कर रहा था index2, वहाँ पे कर दूँगा index3। ये मेरे पास एम्प्टी आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं लगाता हूँ 2 बॉक्सेस, बल्कि 4 हम इसके अंदर लगा लेते हैं। यहाँ मैं एक डिव लेता हूँ, और इसके मैं क्लास देता हूँ बॉक्स, और सेकंड क्लास इसकी होगी हमारे पास बॉक्स, और साथ में ये चेंज भी होगा 1 2 3, जितना हम इसको करेंगे ना वो चेंज भी होती जाएगी। और इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो भी बॉक्स, और बॉक्स के साथ हमारे पास होगा $, और मल्टीप्लाई होंगे 5, और या इसको हम मल्टीप्लाई 5, तो ये 5 हमारे पास टैग जनरेट होंगे, और इनके अंदर आइटम, ये आइटम के बजाय बॉक्स, और ये भी मल्टीप्लाई होंगे, या उसके साथ नंबरिंग आ जाएगी, और टैब प्रेस किया तो ये हमारे पास 5 बॉक्सेस बनेंगे, 5 डिव्स हमारे पास लग गई, बॉक्स और बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 इस तरह से लग गई। ये इमेज प्लगइन है, मुझे भी काफ़ी दिन हो गए थे इसको यूज़ किए हुए, तो इसके शॉर्टकट मुझे भी थोड़े से भूले हुए हैं, मुझे भी एक दफ़ा सोच के बनाने पड़ते हैं। बॉक्स 2 बॉक्स 3 और बॉक्स 5 ये आपके पास ला गया, बॉक्स 5 तक हम चले गए। तो अब यहाँ मैं क्या करता हूँ कि इनके ऊपर भी मैं एक ग्रेड सिस्टम अप्लाई करता हूँ। अब ये नीचे वाला स्टाइल तो आपने देख लिया, अब इसके ऊपर मैं आता हूँ, और इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आया, यहाँ पे डॉट ग्रेड कंटेनर, और इसको मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको हम देंगे डिस्प्ले इसका हमारे पास होगा ग्रेड, और सेकंड इसके बाद होगा ग्रेड टेम्पलेट कॉलम, और इसमें भी आप फ्रैक्शनल यूनिट सेट करते हो। मैं इसको दे देता हूँ 1FR, सेकंड इसको मैं दे देता हूँ 3FR, और फिर इसको दे देता हूँ 1FR। इसको सेव किया तो ये आपका फर्स्ट 1 3 और ये मतलब आपके साइडों वाले बराबर हो जाएंगे कॉलम, और बीच वाला आपके पास बड़ा एक बन जाएगा कॉलम। इस चीज़ को भी आपने समझना है। इसमें से आपने अगर कोई और इंक्रीज़ करना है तो भी आप कर सकते हो। इसको आप अगर यहाँ पे 2 कर दोगे तो ये आपके जो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे स्मॉल बॉक्स बनेगा। तो ये आपने खुद से एक दफ़ा जब ट्राई करोगे ना इन चीज़ों को, आपको सारी समझ आ जाएगी। सिर्फ आपने एक दफ़ा इसको ट्राई करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी जो
रो है उनको मैं एक हाइट भी सेट कर देता हूँ। तो मैं ग्रिड ऑटो रो में इसको लगाता हूँ, ग्रिड ऑटो रो, और ये मैं इसको लगा देता हूँ मिनिमम, इसको मैं लगा देता हूँ और मैक्सिमम। मिनिमम इसको मैं लगा देता हूँ 100 पिक्सल और मैक्सिमम इसको लगा देता हूँ ऑटो, और इसको करता हूँ सेव। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम इसके ऊपर लग गया। और फिर इसके ऊपर मैं गैप सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ग्रिड गैप, ग्रिड और गैप, यहाँ पे आ गया ग्रिड गैप, इसको मैं 1 EM लगा देता हूँ। थोड़ी सी इनके दरमियान स्पेस भी बन जाएगी, ये स्पेस भी आ गई। और अब यहाँ पे आपने ये आपका समझ लें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर मैं लगाता हूँ जस्टिफाई आइटम। ये आपने लगाना है जस्टिफाई आइटम, और इसको मैं लगा देता हूँ स्ट्रेच, और उसके बाद जस्टिफाई अलाइन आइटम, लाइन आइटम, अलाइन आइटम्स, ये आ गया। इसको भी मैं लगा देता हूँ स्ट्रेच, ले लगा दिया। अब इसके ऊपर कोई अभी तक चेंजिंग नहीं आई। अब चेंजिंग क्या आएगी, अब देखो। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास बॉक्स 1, इसको मैं ऐसे करता हूँ, बल्कि यहाँ पे इसको टाइप कर लेते हैं, तो सिलेक्ट करने के ऊपर सारा सिलेक्ट हो रहा है अभी, पता नहीं क्यों। बॉक्स इसको 1 लगाते हैं। अब बॉक्स 1 को सबसे पहले हम लगाएंगे अलाइन सेल्फ, अपने आप को किस तरह से ये अलाइन करेगी, स्टार्ट में, स्टार्ट ये वाला। अब देखो इसने अपने आप को सबसे ऊपर अलाइन कर लिया, और सेम इस तरह से जो हमारे पास सेकंड होगी वो किस तरह से अपने आप को अलाइन करेगी, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। जो सेकंड हमारे पास होगी उसको अपने आप को करेगी एंड के ऊपर। पहले हमारे पास कर रहा है अपने आप को स्टार्ट के ऊपर, सेकंड इसको कर रहा है एंड के ऊपर, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा कि मैं यहाँ पे 3 को लेता हूँ, 3 बॉक्स 3, और जो बॉक्स 3 है अब इसमें हमने अलाइन तो लगा दिया, और इसमें हम यहाँ बॉक्स 3 पहले हम अलाइन सेल्फ यूज़ कर रहे थे, अब इसमें हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ ये वाला। इसको हम स्टार्ट और एंड लगा देंगे सेम उस तरह से, स्टार्ट, तो ये आपको ये स्टार्ट में लेके आ जाएगा। और अगर मैं जो 4th वाला है इसी को मैं यहाँ से अगर कॉपी करूँ और यहाँ पे नीचे बॉक्स 4, और यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट यूज़ कर रहा हूँ जस्टिफाई सेल्फ, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्टार्ट, यहाँ पे अब यूज़ कर रहा एंड, और इसको अब सेव किया। अब देखो देखा आपने ये बॉक्स, मैं अब जो 5 है इसको एक दफ़ा हटा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। ये तक देखो, अब यहाँ आपने देखा कि जिसको हम स्टार्ट में कर रहे हैं वो बिल्कुल ऊपर चिपक गया, जिसको एंड में कर रहे हैं बिल्कुल बॉटम में आ गया। जितनी हमने हाइट दी है उस हाइट के मुताबिक अरे सेम इस तरह से बॉक्स 3 और बॉक्स 4 के ऊपर ये अप्लाई कर दिया। अब मैंने इसको कभी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया इस लेआउट को, जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ को, बल्कि मैंने ग्रिड सिस्टम के साथ प्रोजेक्ट भी नहीं बनाए, तो क्योंकि मैं फ्लैक्स बॉक्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो अब से मेरा भी इरादा है कि मैं भी ग्रिड सिस्टम ही यूज़ करूँगा, क्योंकि इतना पावरफुल चीज़, इतनी पावरफुल, तो मैं तो इसको समझने पहले भूला बैठा था। तो ये तो 2-3 सब्सक्राइबर जो मेरे हैं उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरा जो टॉपिक है वो इस तरफ लेकर आए, और मुझे भी ग्रिड सिस्टम जो है वो सीखने को मिला, क्योंकि पहले मैं खुद सीखूंगा तो फिर आप लोगों को सिखाऊंगा। अच्छा ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को करता हूँ कमेंट, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट चीज़ है ना, अगर जो बंदा वो आप में से समझ जाता है ना, क्या बात है, वो फिर वो ग्रिड सिस्टम में मार नहीं खाएगा। अगर जो बंदा यहाँ तक कंप्लीट वीडियो को देख रहा है ना, वो फिर मार नहीं खाएगा ग्रिड सिस्टम में, अगर ये बंदा अभी समझ लेता है इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे आपने मेरा फिर वो देसी ज़बान में आपने चीज़ों को समझना है। अब यहाँ पे ऊपर आप जितने कॉलम डिफाइन कर रहे हो, आप कितने कर रहे हो, 1 3 1, अब ये आपके कॉलम कितने बांध रहे हैं, कॉलम आपके 3 बांध रहे हैं। ये आपने 3 ये वाले नहीं, बल्कि ये मैं इसको एक दफ़ा करता हूँ, यहाँ पे इसको भी 1 करता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि कुछ बिल्कुल मेरी तरह होते हैं नल्ले दिल्ले, उनको समझ ही नहीं आता जल्दी। तो यहाँ पे ये देखो 1F 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 और 1F, ये आपके 3 कॉलम बन गए। अब 4 कॉलम मैं किस तरह से बनाऊंगा, इसके साथ मैं एक 1F और ऐड कर दूंगा, 1F और अब 5 किस तरह से बनाऊंगा, एक और ऐड कर दूंगा। अब आपको ऑलमोस्ट समझ आएगी कॉलम किस तरह से बांध रहे हैं। कॉलम आपके एक FR या 2 FR ऐड करने से बांध रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 5 FR ऐड करते हो ना, तो ये बेशक यहाँ पे 5 FR है, लेकिन कॉलम आपका एक ही है, सिर्फ क्या है उस कॉलम की विड्थ ज़्यादा है। क्योंकि मुझे ये टॉपिक समझने में काफ़ी मुश्किल हुई थी, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिससे नेक्स्ट मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, वो सारे इसके रिलेटेड है। जब तक ये कंसेप्ट आपको यानी कवर नहीं होगा, आप कंसेप्ट सही नहीं होगा, फिर आपको नेक्स्ट चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ
1F और 1F और 1F और ये आपके 3 कॉलम बन गए स्टार्ट वाले, फिर उसके बाद 3, ये आपके कितने बन गए 6 कॉलम। ये आपके कितने कॉलम बन रहे हैं 6 कॉलम। इस चीज़ को आपने समझना है क्योंकि आगे हमने कॉलम के साथ ही खेलना है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे सिर्फ 3, क्योंकि मैं 3 के साथ ही काम कर रहा हूँ। और ये जो बीच वाला है इसको मैं कर रहा हूँ 3। अब यहाँ पे 3 आपने इस तरह से नहीं काउंट करना 1 3 और ये एक, ये मेरे पास बन गए 5 ना, इस तरह से नहीं। 1F ये भी आपके पास एक कॉलम है, 3F ये भी आपके पास एक ही कॉलम है, 1 और 1 2 हो गए, 1F फिर अगेन कॉलम आ गया, ये आपके पास 3 कॉलम आ गए, जितने F उतने कॉलम। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो हमारे पास बॉक्स है ना, तो यहाँ पे आपने इसको करना है ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम, इसको आपने समझना। अब ग्रिड और कॉलम क्या है, इसके लिए मेरे पास एक और तस्वीर है, वो मैंने W3 स्कूल से ली थी आई थिंक, ये वाली। अब ये आपका बन रहा है ग्रिड लाइन, रॉ लाइंस, और ये आपके ऊपर बन रही है कॉलम लाइंस, और ये आपका क्या ग्रिड सिस्टम। और अब ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पे आप क्या बन रहे हैं 4 कॉलम आपके ख़त्म हो रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट कॉलम है ना वो एक यहाँ A1 लाइन से स्टार्ट हो यहाँ से, और ये मेरा ख़त्म हो जाए 3 के ऊपर। इस चीज़ की आपको समझ आ रही है, स्टार्ट कहाँ से हो यहाँ से, और ख़त्म कहाँ पे हो जाए 1 के ऊपर। और यहाँ पे कॉलम कितने हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कॉलम कितने 4, और यहाँ पे हमारे पास कॉलम कितने हैं 3 कैसे हैं, 1F 3F और 1F, ये हमारे पास बन गया 3 कॉलम। और यहाँ पे मैं 4 कॉलम बनाता हूँ, 1F और ऐड कर देते हैं, अब 4 कॉलम बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना फर्स्ट वाला बॉक्स 1, वो मेरा फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो और 3 कॉलम जो 3 नंबर कॉलम है इसके ऊपर वो एंड हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉलम, मैं यूज़ करूँगा ग्रिड कॉलम। इसको मैं दूंगा 1 स्टार्ट हो गया, एंड कहाँ पे हो 3 के ऊपर। इसको सेव किया और ब्राउज़र में आया, अब देखो, और मैं इसको यहाँ पे, अच्छा अब और इसको अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूँ, मैं इसको 4 के ऊपर एंड करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा और इसको करूँगा सेव। अब देखो या 4 जितना हो गया। अब जितने अब यहाँ पे इसमें दोगे ना कॉलम, अब ये आपका यहाँ पे एंड है, मतलब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से 1 2 3 पे एंड, 4 देंगे 4 पे एंड, 5 देंगे 5 पे एंड। अब यहाँ पे मैंने इसको कितना दिया 4, अब 4 के ऊपर एंड, 4 के ऊपर एंड का मतलब है कि 3 कंप्लीट, चौथे कुछ नहीं कहना, समझा रही, चौथा हमारे पास वहीं पे रहेगा, 4 पे एंड, इसका मतलब 4 से पहले 3 कंप्लीट, चौथे कुछ नहीं कहना। अगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा 5, तो इसको सेव करेंगे, तो अब ये क्या बनेगा हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो कंप्लीट, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास लाइंस के साथ खेल रहा है। ये देखो अब मैं कह रहा हूं कि तीसरी लाइन के ऊपर इसने एंड करना, कॉलम लाइन के ऊपर, तो लाइन तो यहां से स्टार्ट हो रही है 1 2 3, तो 3 पे एंड हो गया। अगर मैं 4 करूंगा तो यहाँ 4 पे एंड हो जाएगा और 5वां हमारे पास रहेगा, लेकिन 5 में तो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो इस चीज को आपने समझना है। और यहाँ पे 5वीं लाइन पे ये एंड करेगा, लेकिन जो अगर 4 पे हम लगाएंगे तो 4 लाइन पे ये एंड करेगा, लेकिन 4 वाला कॉलम हमारे पास रहेगा। यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ 4, तो यहाँ देखो क्या करेगा, 3 पे एंड होगा और 4 वाला हमारे पास कॉलम है वो रहेगा। तो इस चीज़ को आपने समझना है, जब एकदम खुद से ट्राई करोगे आपको समझ आ जाएगी। और जो सेकंड हमारे पास कॉलम है, मैं इसको यहाँ पे बॉक्स 2, यहाँ पे इसको मैं लगाता हूँ ग्रिड कॉलम। अब ये हमारे पास स्टार्ट हो जाए कहाँ से, हम 2 से इसको स्टार्ट करते हैं और इसको हम एंड करते हैं 4 के ऊपर। लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हो, ये देखो लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हुआ और ये हमारे पास 4 पे एंड हो गया। मैं बल्कि इस तरह से करता हूँ कि यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। मुझे लगता है मे बी ना ही है, कोई ना लगे ही है। 1 पिक्सल और सॉलिड और यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे सेव, ये हमारा बॉर्डर लग गया। और फिर ये बैकग्राउंड कलर जिनके ऊपर ब्लैक है ना, ये ऊपर हमने यहाँ पे ब्लैक लगाया, ठीक है। इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी लगा देता हूँ।
लेकिन यहाँ पे हम कलर, जो बॉर्डर कलर है वो हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये हो गया। और इसके अंदर टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट हम कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी वाइट है तो यहाँ पे मैं ये RGB में कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लैकिश में कर देते हैं। अब ये देखो, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपके पास एंड हो रहा है। अभी मे भी आपको इस चीज़ की ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब मैं क्या करता हूँ, ये बॉक्स हमारे पास 3 है ना, 3 वाला, मैं कहता हूँ कि ये स्टार्ट हमारा हो जाए 1 से और एंड हमारे पास हो जाए यहाँ तक, 2 3 तक हो जाए। तो मैं ये जो बॉक्स 3 है, ये हमारे पास बॉक्स 3, तो बॉक्स 3 के ऊपर मैं लगाऊंगा ग्रेड कॉलम। ग्रेड कॉलम हमारे पास स्टार्ट हो जाए 1 से और एंड हमारे पास हो जाए 3 के ऊपर। सेव किया। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके इसकी एंड हो रही है, समझा रहे हैं, यहाँ पे इसकी एंड हो रही है। अब जो 4 हमारे पास बॉक्स 4 है, अब इसको मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरा स्टार्ट हो जाए 1 से। अब इसके आपने एक दफ़ा अलाइनमेंट चेक करनी है। आपको अगर किसी कॉलम के ऊपर भी लगाना है ना, तो आपको पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस अब मैं बॉक्स 4 के साथ खेलता हूँ। अब इसको बॉक्स 4, यहाँ बॉक्स 4, सॉरी बॉक्स 4 नहीं, मैंने लगाना है ग्रेड कॉलम, ग्रेड कॉलम। तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड इसको मैं कर रहा हूँ 3 के ऊपर। इसको सेव किया और यहाँ पे आप कमाल देखना है। अब देखो 4 वाला 1 से स्टार्ट हुआ और 3 के ऊपर एंड हो गया, ठीक हो गया। अब ये अपनी तरतीब के साथ है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ कॉलम की तरतीब दी है। अब हम यहाँ पे दे सकते हैं दूसरे रोज की तरतीब भी। अब इसके अंदर रॉ कितनी बांध रही है, रॉ इसके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी। अगर यहाँ पे 4 डिव हैं तो ऊपर मैंने अगर कॉलम डिफाइन कर दिए 2, तो नीचे हमारे पास 2 रॉ बन गई। अगर मैं ऊपर एक ही कॉलम में सबको डिफाइन कर देता हूँ, मतलब एक कॉलम में डिफाइन करने का मतलब है एक ही रॉ के अंदर मैं अगर यहाँ पे 4 डिव को 4 ऊपर कॉलम लगा देता हूँ तो हमारे पास 1 रॉ बनेगी। समझ आ रही है ना। अब देखो, अब यहाँ पे कितने हमारे पास रॉ बांध रही है, 1 2 3 4 हमारे पास रॉ बांध रही है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। 4 रॉ हमारे पास बांध रही होंगी। अब मैं कहता हूँ कि जो 4 वाली है ना, ये रॉ 1 से स्टार्ट हो और 3 तक आए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बिल्कुल आसान सा तरीका है। वो क्या है कि हम जो बॉक्स 4 के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे यूज़ कर रहा था ग्रेड कॉलम, यहाँ पे यूज़ करूँगा ग्रेड रॉ। और इसको मैं करूँगा कि ये मेरी 1 से स्टार्ट हो और 3 पे एंड हो जाए। दैट्स इट। सेव किया और ये देखो इसके ऊपर लग गई, 1 से स्टार्ट हुई और 3 के ऊपर लग गई। अब देखो थी तो हमारी 4 के ऊपर, लेकिन चली कहाँ पे गई, 1 के ऊपर। अब देखा आपने पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। हम इसके साथ जो बॉक्स है उनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो बॉक्स 4 वाली डिव है ये लास्ट पे आ रही है और ये जो बॉक्स 1 है ये आपका स्टार्ट में है। और अब जो बॉक्स 1 है इसके साथ आप खेलो। आप बॉक्स 1 को भी आप दे दो ग्रेड रॉ, इसको भी आप स्टार्ट कर दो 1 से और इसका भी एंड कर दो 3 के ऊपर। इसको सेव करो। अब देखो क्या करता है। अब देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे लग गए। अब देखा आपने यहाँ पे, मैं इसको थोड़ी सी अगर यहाँ पे चेंज करूँ ना, यहाँ पे 1 आ रहा है ना, इसको मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। स्टार्ट 2 से हो कॉलम, सेव किया। अब देखो बॉक्स 4 और बॉक्स 1 एक दूसरे के अंदर लग गए। हमने पोजीशन एब्सोल्यूट भी यूज नहीं की, हमने कहीं पे पोजीशन यूज की है एब्सोल्यूट। हालांकि अगर आपको एक डिव के ऊपर डिव लगानी पड़ जाए तो आपको उसके लिए पोजीशन, यानी जो उसका जो पेरेंट है उसको पोजीशन लगाओ रिलेटिव, जो जिसको आपने उसके ऊपर लगाना है उसको आप दो पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसके ऊपर उसको फ्लॉट करा के उसको लेफ्ट लगा के राइट लगा के मार्जिन लगा के उस तरह से आप इसको कंप्लीट करो। अब यहाँ पे तो हमने कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की, हमने तो सिर्फ जो है वो ग्रेड कॉलम और ग्रेड रॉ यूज़ की है। तो उसके साथ हमने इसको यानी वो पोजीशन दे दी है। तो आई होप आपको इसकी भी अब समझ आ चुकी होगी, क्योंकि इसको भी मैंने इन डेप्थ बता दिया। अगर अब भी आप लोगों की इस जो ग्रिड सिस्टम इसकी नहीं समझ आती, फिर आपको समझ आनी नहीं है, फिर आप बेशक जो वेब डेवलपमेंट है वो छोड़ दो, क्योंकि इतना मैं आपको इन चीज़ें वो ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतनी वो आपको चीज़ें इन डेप्थ बता रहा हूँ कि ये किस तरह से चीज़ें काम कर रहा है। पोजीशन, अब पोजीशन वाला चक्कर भी इसमें ख़त्म हो गया। अगर हमने किसी डिव के ऊपर इसको लगाना है तो अब ये नहीं, हमने पोजीशन वाला टॉपिक ही नहीं सीखना, पोजीशन वाला अलग जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए यूज़ हो जाएगा। अब लेकिन अब देखो लेआउट हमने किस तरह से बना ली। अब देखो बॉक्स 4 हमारा था एंड पे, इसको हमने स्टार्ट पे किया और बॉक्स 1 को हमने इसके अंदर लगा दिया। समझ आ रही है ना इस चीज़ की। अगर मैं यहाँ पे आपको उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके दिखाऊं, ये जस्ट फॉर फन कर रहा हूँ मैं,
बैकग्राउंड कलर इसका यहाँ पे लगा देता हूँ, ये बड़ा प्यारा कलर आ रहा है ये। अब देखो इसके ऊपर लग गया। अब ये जो 1 है इसको मैं कलर लगा देता हूँ थोड़ा सा, और इसके ऊपर मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ये चार्टिस्ट वाला। सेव किया और अब देखो, अब इसको किसको आपने ऊपर लेके आना है, किसको आपने बैक पे लेके जाना, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसके जी इंडेक्स यूज़ कर सकते हो। जी इंडेक्स इसको मैं -1 कर देता हूँ और किया। अब देखो जो 1 वाला था वो ऊपर आ गया और जो 4 वाला था वो बैक पे चला गया। अब देखो देखा हमने किस तरह से हम पोजीशन के साथ खेल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे पास ये जो है आसान सिस्टम है, आसान चीज़ है। ग्रिड सिस्टम इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। अब आपके ये ना 3 टॉपिक्स आपके कवर हो गए। इंडेक्स 3 तक हम गए, इंडेक्स 3.html। अब हमारा लास्ट रह गया, वो रह गया इंडेक्स 4.html। उसमें क्या चीज़ है, वो भी आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो भी मेरा उस पर यानी काफ़ी टाइम लगा उसको समझने के लिए। तो अब मैं उसको भी आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। जी, तो अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ और यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ index 4.html। सेव किया। अब इसके अंदर HTML5 और यहाँ पे इसको बल्कि टाइटल रहने दो। टाइटल को हमने क्या करना है, अभी हमारा टॉपिक ही नहीं टाइटल। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ सेम उस तरह से ग्रेड कंटेनर लगाऊंगा। यहाँ पे डिव बल्कि डिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, डॉट ग्रिड कंटेनर और टैब प्रेस किया। ये मेरे पास लग गया। अब इसके अंदर मुझे चाहिए कुछ क्लासेस डिव चाहिए, तो मैं डिव यहाँ पे लगाऊंगा डिव डॉट आइटम और आइटम के साथ मैं लगाऊंगा $, ताकि ये हमारे पास बनती जाए जितनी हमें लगानी है। 5 डिव मेरे पास आ गई। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट है इसको मैं इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ हेडर। ये हमारी हेडर होगी। और सेकंड डिव हमारे पास होगी नैव बार या मेन्यू, तो मैं इसको यहाँ पे मेन्यू दे देता हूँ। ये वैसे टॉपिक मैंने WC स्कूल से सीखा था, तो यहाँ पे मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा इसको समझने के लिए, तो मैं इसको आपको आसान वर्ड्स में बता रहा हूँ। और उसके बाद मेन, और उसके बाद फिर हमारे पास आ गया राइट, और फिर हमारे पास आ गया फुटर। अभी हमारे पास कितने आ गए, 5 डिव आ गए। तो इसको यहाँ पे जहाँ पे इंडेक्स 3 यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा इंडेक्स 4 और एंटर किया। हेडर मेन और हेडर मेन्यू मेन और राइट फुटर, ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारे कॉलम आ गए जितने एक वेबसाइट के अंदर होते हैं। तो अब इसको हमने किस तरह से स्टाइल करना है, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर कोई थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ करूँगा, स्टाइल, और यहाँ पे तो उसके लिए हमारे पास पहले से थोड़ा सा मैं कोड हमारे पास मौजूद है, पहले मैं उसको एंटर कर लूँगा। जितनी भी हमारे पास ग्रेड की है ना डिव, उनके ऊपर बैकग्राउंड कलर ये हमारे पास लग जाए, थोड़ा सा ये वाइट सा है और वाइट कलर ऑलमोस्ट बनता है। टेक्स्ट इसका हमारे पास सेंटर हो जाए, पैडिंग 20 पिक्सल और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। इसको एंटर करेंगे, कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं आई। हेडर आ गया, मेन्यू मेन और राइट और फुट थोड़ी सी चेंजिंग आई, इतनी ज़्यादा इसमें कोई जो है वो चेंजिंग नहीं आई। और अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो ग्रेड कंटेनर है हमारा मेन ये वाला, इसको मैं ऐसे करता हूँ कॉपी और यहाँ पे ग्रेड कंटेनर, और उसके बाद इसके अंदर मैं सबसे पहले इसको देता हूँ डिस्प्ले इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे ग्रेड, बल्कि हमने देना ही ग्रेड है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमने एक और चीज़ लगानी है। यहाँ पे ग्रेड गैप, सबसे पहले ग्रेड और ग्रेड गैप में इसको लगा देता हूँ 10 पिक्सल। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसको मैं लगा देता हूँ ब्लूइश। तो आप यहाँ पे ये हमारे पास साइंस वाला आ रहा था, ये वाला साइन इसमें लगा देता हूँ साइन। और उसके बाद मैं इसको पैडिंग लगा देता हूँ, पैडिंग इसमें मैं लगा देता हूँ 10 पिक्सल यहाँ पे। तो ये हमारे पास कलर आ गया, ये लग गया। और ये हमारे पास थोड़ा सा ये हमारे पास कलर आ रहा है वो ट्रांसपेरेंस, तो मैं ट्रांसपेरेंस को नहीं लगाता, इसको हम प्योर वाइट ही कर देते हैं। ये वाला हेडर मेन्यू और ये, बल्कि इसको साथ मैं कलर मेरे पास एक और बड़ा प्यारा था वो मैं लगा लेता हूँ इसके ऊपर, और इसको मैं वैसे रहने देता हूँ ताकि हमारे पास लेआउट सही बने। तो
तो वो मतलब कोड था 21 और 96F3, ये हमारे पास कोड था, ये वाला। अब ये हमारे पास लग गया, क्योंकि हमने ऐसे कलर यूज़ करने होते हैं वेबसाइट के ऊपर जिसमें हमारे पास टेक्स्ट भी नज़र आए। तो W3 स्कूल पे यही वाला कलर था, तो मैं यही वाला यूज़ करूँगा। अच्छा, और अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को समझना है। अब यहाँ पे आपने जितने भी आपके नीचे डिव्स लगी हुई हैं उनको आपने क्लास वाइज आपने ग्रेड एरिया देना है। क्या आपने देना है? ग्रेड एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको नाम दूंगा आइटम 1, और आइटम 1 को हम यहाँ पे देंगे ग्रेड एरिया, ग्रेड एरिया। और इसको आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैं इसका नाम रख देता हूँ मेन्यू, और बल्कि हम आइटम 1 हमारे पास है हेडर, तो यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा हेडर। और इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे नीचे आ गया हेडर। आइटम 2 हमारे पास आ गया, फिर आइटम 3, आइटम 4 और आइटम 5, क्योंकि हमारे पास 5 तक है ना। तो उसके बाद हमारे पास आ गया ये 2, आइटम 2 और सॉरी नॉट 32, आइटम 2। पहले हमारे पास है हेडर, उसके बाद हम इसको हम नाम दे देंगे मेन्यू का, मेन्यू। और फिर मैं इसको हम नाम 3, और इसको हम दे देंगे मेन का। और मेन के बाद हमारे पास है राइट, तो यहाँ पे मैं आइटम हमारे पास 4 और इसका जो एरिया है वो राइट की तरफ। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5, और 5 का एरिया हम लगा देते हैं यहाँ पे फुटर। ये 5 एरिया बन गए। अभी हमारे इनके ऊपर कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया, वो सारे एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो गया, क्योंकि अभी हमने एरिया तो लगा दिया लेकिन एरिया को हमने डिफाइन नहीं किया। अब यहाँ पे मैं आपको ग्रेड सिस्टम की एक और प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, वो इसका है ग्रेड टेम्पलेट एरिया, ये वाली ग्रेड टेम्पलेट एरिया। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे हेडर, और ये हमारे पास हेडर आ गया एक। इसको हम लगाएंगे दूसरे में सिंगल कॉलम के अंदर। तो हेडर यहाँ पे एक हमारे पास कॉलम बन गया हेडर, तो ये हमारे पास आ जाएगा हेडर। बाकी लेकिन अभी इसके ऊपर डिफाइन नहीं हुए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेडर को 5 दफ़ा लिख दूँगा, हेडर, फिर हेडर, ये 6 दफ़ा है। ये मेरे पास बंद कितने रहे हैं, ये मेरे पास 5 दिए हैं, तो इसको मैं 6 दफ़ा कर दूँगा, हेडर 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 और फिर हेडर, 4 दफ़ा हो गया, फिर हेडर और फिर हेडर। इसको सेव किया, ये देखो अब इसके ऊपर आपका हेडर लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब हेडर जो फर्स्ट, इस चीज़ को आपने यहाँ पे समझना है। मैं इसको थोड़ा सा अलग लाइन में करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी आपके समझने की चीज़ है। और यहाँ पे अब देखो, इसको यहाँ में कॉपी कर लेता हूँ, सेव किया। अब ये देखो, अब हेडर के जो पहले 2 कॉलम है ना, पहले 2 वाले कॉलम, इन 2 कॉलम के अंदर मुझे चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए मेन्यू। तो ये क्या होगा कि इसमें आ जाएगा हमारे पास मेन्यू, हेडर के बिल्कुल ये लेफ्ट वाले साइड में हमारे पास मेन्यू आ जाएगा। लेकिन उसके अगले 3 कॉलम है, उसमें मुझे चाहिए मेन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन। मेन कितनी दफ़ा डिफाइन करूँगा, पहले कॉलम में मेन, दूसरे कॉलम में मेन और तीसरे कॉलम में भी मेन। लेकिन जो लास्ट वाले 2 हैं ना, उनके अंदर मुझे राइट चाहिए। तो यहाँ पे राइट होगा, फिर राइट, और ये 2 हो गए। अब ऊपर के हमारे पास 6, ये 6 और ये नीचे हमारे पास 6 हो गए। इसको सेव किया और यहाँ पे अब देखो, हेडर मेन मेन राइट। जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको एरिया डिफाइन किया है ना, कि हेडर के फर्स्ट में मेन्यू आ जाए, और उसके बाद 3 कॉलम के अंदर मेन आ जाए, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाए, राइट आ जाए। अगर मैं इसमें यहाँ पे मेन को इंक्रीज कर देता हूँ ना, कि मेन हमारे पास एक कॉलम नहीं आए, कॉलम में ना आए मेन्यू, सॉरी, ये मेन्यू हमारे पास आ जाए 2 कॉलम में, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जो समझ लें विड्थ है उसको इंक्रीज कर लेगा। मैं यहाँ पे इसको आपको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे मेन्यू। अब देखो ऑटोमेटिकली मेन्यू की जो विड्थ है वो इंक्रीज होगी। अगर इसको ज़्यादा लगाओगे तो ये ज़्यादा लग जाएगा। अब ये ऑलमोस्ट इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि इक्वल हैं। अगर लेकिन इसमें आप तादाद ज़्यादा कर दोगे तो आपका सारा जो डिज़ाइन है वो क्रैश हो जाएगा। क्योंकि आपने ऊपर 6 कॉलम डिफाइन किए हैं, तो नीचे भी आपने 6 कॉलम के साथ ही चलना है। तो इसलिए ऊपर हमारे पास 6, तो नीचे भी 6, 2 मेन के, 2 मेन्यूज़ के, 2 फिर मेन के, 2 फिर राइट के। तो ये आपके 30% के बराबर हो गए। अब ये साइज स्पेस क्यों आ रही है, क्योंकि हमने फुटर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया। तो फुटर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, सबसे पहले ये मेन्यू को हटा के यहाँ पे मेन ही लिखता हूँ, मेन किया,
और फिर इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करके पीछे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे जो मेन्यू है ना वो मुझे अगेन चाहिए, पूरी इस लेआउट के अंदर मुझे अगेन मेन्यू चाहिए, लेकिन उसके बाद मुझे सिर्फ फुटर चाहिए। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फुटर। तो यहाँ पे मैं 5 दफ़ा फुटर लिख दूँगा। उसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे फुटर, फिर 2 दफ़ा फुटर, फिर 3 दफ़ा फुटर, फिर 4 दफ़ा और फिर 5 दफ़ा, फिर इसको किया सेव। अब देखो कितनी प्यार मेरे पास लेआउट बन गई, कंप्लीट मेरे पास एक हेडर बन गया, साइड में मेरे पास मेन्यूज़ आ गया और ये मेरे पास मेन टैग हो गया, फिर क्या मेन एरिया हो गया, ये हमारे पास राइट एरिया हो गया और ये हमारे पास फुटर एरिया हो गया। अब इसको मज़ीद आप चेंज भी कर सकते हो, मिसाल के तौर पर आप इसका मेन बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे मेन लगा दो, सेव किया। अब देखो जिस तरह से आप यहाँ पे इसकी टेम्पलेट डिज़ाइन करोगे ना, ये वाली ग्रेड टेम्पलेट एरिया, सेम वही वाला डिज़ाइन और सेम उसी तरतीब के साथ ये आपके ऊपर डिफ़ाइन होते जाएंगे। अब इस टॉपिक को समझने के लिए मेरे काफ़ी टाइम लगा था, आपको भी तभी समझ आएगा जब आप 2-3 दफ़ा इसको प्रैक्टिकली देखोगे, प्रैक्टिकली इसको करोगे। सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हो। अब आई होप आप इसकी आपको समझ आ जानी चाहिए ये किस तरह से काम कर रहा है। ऊपर हमने सिर्फ हेडर कर दिया, नीचे हमने क्या हमने साइड पे सिर्फ एक मेन्यूज लेकर आ रहे हैं और एक साइड पे हम फुटर। अब ये आपके पास कंप्लीट, अगर आप समझना चाहो ना तो आपके पास ब्लॉग का टेम्पलेट बन गया, ये वाला कंप्लीट ब्लॉग पेज का। सिर्फ इसमें अब रहती क्या चीज़ है, इसके अंदर कंटेंट रहता है और कंटेंट आप खुद से लिख सकते हो, कंटेंट इसमें आप ऐड कर सकते हो, या आप अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आपका वो बैकएंड से आएगा। लेकिन अगर आप देखा जाए तो आपके पास एक कंप्लीट लेआउट बन गई है। यहाँ पे आप इस वाले डिव के अंदर आप कंप्लीट मेन्यूज लगा सकते हो, इसके अंदर आप अपने पोस्टें लगा सकते हो, फुटर के अंदर आप कॉपीराइट टेक्स्ट लगा सकते हो, हेडर वाले डिव के अंदर आप अपने मेन्यूज लगा सकते हो, और राइट के अंदर आप कोई सर्च बार लगाना चाहते हो, या आप बल्कि आपने ब्लॉग में तो आपका सर्च बॉक्स होता है, कैटेगरीज आप शो करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो, बल्कि कैटेगरीज आप मेन्यूज में शो करवाओ। लेकिन जो राइट वाला इसके अंदर आपका गूगल ऐड चल रहा है या इस तरह से आप कोई प्रमोशन चला रहे हो तो वो आप चला सकते हो, या आप इसको ख़त्म करके राइट को हटा के सिर्फ इसको मेन ही कर दो तब भी ठीक है, तब भी आपके यहाँ पे मेन्यूज़ आ जाएंगे। और इस तरह से आप कंप्लीट ब्लॉग का ये टेम्पलेट है, अगर आप इसको गौर से देखो तो आपके पास कंप्लीट ये ब्लॉग का एक टेम्पलेट है, सिर्फ इसमें कंटेंट नहीं है। जब आप कंटेंट ऐड करोगे, इसमें नया बार लगाओगे, इसी लेआउट के ऊपर आपका एक कंप्लीट डेस्कटॉप ब्लॉग बन जाएगा। अब इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मीडिया क्वेरी लगा के तो उसको एक एक कॉलम में सबको लेके आना पड़ेगा। समझ आ रही है आपको कि आपको यहाँ पे हेडर, फिर उसके बाद मेन, फिर उसके बाद आपको राइट और उसको फुटर, इस तरह से आपको करके वो अपनी लेआउट बनानी पड़ेगी मीडिया क्वेरी के ज़रिए। लेकिन टेम्पलेट एरिया आपका वहाँ पे चेंज हो जाएगा तो आपकी ये रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। ऑफ कोर्स आप दूसरे भी अगर आप कोड लिखते हो तो उसके लिए भी आपको मीडिया क्वेरी में हाइट वेट वो चीज़ें लगाना पड़ती है। लेकिन आज आप ग्रेड सिस्टम यूज़ कर रहे होगे तो आप क्या करो, हेडर, फिर मेन्यूज़, फिर उसके बाद आपका मेन, फिर उसके बाद राइट और उसके बाद फिर आपका जाएगा फुटर। तो आपका ये सारा कुछ एक कॉलम के अंदर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी इस चीज़ की, क्योंकि मैं तो जितनी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है ना, इस तरह से आपको इस चीज़ की समझ आएगी तो मैं उसी तरह से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो नॉलेज मेरे पास होता है मैंने उसमें से ज़रा भी अपने पास नहीं रखता, मैं सारा उस डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ कि वो सारा मैं आपको बता दूँ जिस तरह से मुझे लगता है कि आपको चीज़ों की समझ आ सकती है। आई होप आपको जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो अपकमिंग कंटेंट है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आप उसको मिस नहीं करोगे। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।